खबर औरैया जिले की तहसील बिधूना से है, जहां शनिवार को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल संघ ने लेखपालों की समस्याओं को लेकर तहसील परिसर में स्थित शिव मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर लेखपालों ने तहसीलदार पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी। इस अवसर पर महेंद्र कुमार लेखपाल के साथ सलेमपुर में हुई घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने तथा लेखपाल को सुरक्षा और स्थानांतरण न किए जाने पर आक्रोश प्रकट किया गया। वहीं पंकज कुमार लेखपाल द्वारा तहसीलदार बिधूना पर 50,000 रुपये सुविधा शुल्क की मांग का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष योगेश साक्य के द्वारा विगत 3 माह के अंदर तहसील प्रशासन के द्वारा लगभग 40 से 45 लेखपालों पर विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है। इस संबंध में तहसीलदार अविनाश कुमार ने आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि वह अतिशीघ्र लेखपाल संघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं कि लेखपाल महेंद्र कुमार तथा पंकज कुमार और लेखपाल संघ के अध्यक्ष योगेश साक्य क्या आरोप लगा रहे हैं। घटना दिनांक 19/12/2024 की है। मेरे साथ में वहाँ मिशन समाधान के तहत में सलेमपुर गांव में पैमाइश कर रहे थे। उसी दौरान शेट्टी यादव उर्फ उदयवीर पुत्र महाराज सिंह आए और 2 साथियों के साथ में असला लहराते हुए और उनके द्वारा अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई मेरे साथ में। इसको जस्ट घटना को हमने अपने अधिकारियों को बताया और वो भी उनके द्वारा उस समय तक समय कोई सहयोग नहीं किया गया और बाद में FIR दर्ज करने के बाद भी आज दिन तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ना मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है उस क्षेत्र से। राजगढ़ के संबंध में एक लेटर आया था 2 तारीख को जी, तो उसमें जाने के लिए मैंने तहसीलदार साहब के निवेदन किया 3 तारीख को। तो तहसीलदार द्वारा 50,000 की डिमांड की गई जी। उस दिन से हम बराबर 1 हफ्ते से भाग रहे हैं। DM साहब से भी आदेश करवा के दिया, परिषद का भी आदेश है, ADM साहब का भी आदेश है, लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन हमें तहसीलदार द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो विगत 1 माह के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं के संबंध में जो हमारे लेखपाल साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विगत दिनांक 19/12/24 को लेखपाल महेंद्र गौतम के साथ में एक दबंग व्यक्ति आकर सरकारी भूमि की पैमाइश करते समय असला लहराते हुए इनके पास आता है, इनको धमकी देता है। उसके बाद में हम लेखपाल संघ ने जाकर वहाँ पर FIR करी। उस दिन भी मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुँचे। उसके बाद से आज जो है 20 दिन लगभग होने जा रहे हैं, किसी अधिकारी द्वारा कोई गिरफ्तारी के लिए प्रयास नहीं किया गया। और उसके बाद में हमारे एक परसों की घटना है लेखपाल क्षेत्र अरवा टीकुर के संबंध में, जिसमें नायब तहसीलदार मौके पर उपस्थित थे। हम लोग वहाँ सरकारी भूमि की पैमाइश कर रहे थे और 2 प्रार्थना पत्र तहसील दिवस के निस्तारण के लिए वहाँ चकबंदी के 2 CO अधिकारी भी मौजूद थे और पूरी 8-10 लेखपालों की टीम मौजूद थी। मौके पर वहाँ पर पथराव किया गया दूसरी महिलाओं द्वारा और वहाँ पर मौके पर नायब तहसीलदार जो थे वो मौके से वहाँ से हम लोगों को छोड़ के निकल आए। उसके बाद जब उन पुलिस द्वारा अच्छा रोल निभाया गया उस घटना पर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के उपरांत SDM साहब द्वारा उन महिलाओं की यहीं से जमानत कर दी गई। ऐसे में हम हमारे लेखपाल क्षेत्र में काम करने के लिए कैसे सुरक्षित हैं। दूसरी बात, विगत 2 माह में हमारे तहसीलदार और SDM द्वारा तहसील बिधूना में लगभग 40 से 45 ट्रांसफ़र किए गए लेखपालों के। ये कहीं भी एक वित्तीय वर्ष में 10% से आप ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसके लिए निश्चित शासनादेश है। और हमारी तहसील में 65 लेखपाल जो है कार्यरत, उसमें 5-6 लेखपाल ऑफिस में अटैच हैं और 1-2 लेखपाल छोड़ के अधिकतर लेखपालों के ऊपर प्रतिकूल प्रविष्टि, विभागीय कार्रवाई, 3 लेखपालों को सस्पेंशन, उसके साथ में कई लेखपालों के वेतन रोकने की उनके द्वारा अनैतिक रूप से कार्रवाई की गई है। हमारे एक लेखपाल साथी जो पतंजलि दुबे 6 महीने से सस्पेंड चल रहे हैं। DM साहब द्वारा भी इनको निर्देश दिया गया कि आप इनको बहाल करिए, उसके बाद भी इनके द्वारा जो है बहाल नहीं किया जा रहा है। लेखपाल पंकज सविता जी द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया प्राधिकरण में जाने के लिए। उसमें अगर लेखपाल इच्छा अपनी व्यक्त करता है तो आपको सिर्फ पत्र बनाकर भेजना होता है। उसके बाद भी इनको जो पहले से ही मनसा अपनी धारण किए हुए थे कि इनको नहीं भेजना है, इन्होंने इतना टॉर्चर किया उन्हें कि उन्होंने आकर कल अपना जाके कहा जाके वो व्यक्ति स्वयं में बीमार रहते हैं और उसके बाद इन्होंने जब अपना किया तो इनको जो है वो अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया। हमारे ऐसे ऐसे लेखपाल साथी हैं, उनको ये पत्र बना रहे हैं
कि एक लेखपाल के पास अगर रात में रुकता है तो एक क्षेत्र पे ही तो निवास करेगा, एक गांव में निवास करता है। आप एक लेखपाल के लिए 4 गांव में निवास करने के आरोप लगाकर उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे जितने भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके संबंध में हम लोग डीएम साहब से भी मिले, महेंद्र गौतम के प्रकरण में भी डीएम साहब से मिले। आश्वासन के उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे क्षुब्ध होकर हमने आज तहसील उपशाखा बिधूना की बैठक बुलाई है। इसमें बैठक के उपरांत हम लोग अपना एक रिमाइंडर के रूप में देंगे उप जिलाधिकारी महोदय को। उसका कार्रवाई नहीं होने की दिशा में हम लेखपाल संघ बिधूना उपशाखा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी। और तहसीलदार महोदय द्वारा हमारे लेखपाल साथियों के प्रति जिस अभद्र भाषा में बात की जाती है, वो हमेशा उनको लगता ही नहीं है कि तहसीलदार की हैसियत से बात कर रहे हैं। उनको तो ऐसा लगता है वो एक कोई राजा हैं और हम लोग वो आम कोई नागरिक हैं। वो कभी शालीनता से किसी लेखपाल से बात नहीं करते। उनका रवैया बहुत ख़राब है। उनके विरुद्ध भी हम लोग यहाँ से निंदा प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं।